नमस्कार साथियों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कल 15 मई को महान किसान नेता, किसान मसीहा, हमारे किसान मजदूर की आवाज़ चौधरी महेंद्र सिंह की 15वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज उनकी पूर्व संध्या पर पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मेरी तरफ से अर्थात कैप्टन विनोद कुमार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि, सत सत नमन। दोस्तों, मैं हूँ दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार। मेरे बारे में आप जानते ही होंगे। देश के लिए 38 साल जीवन का कीमती समय देने वाले और दांगड़ खाप चौधरी सुखबीर सिंह के बेटे, वर्तमान दांगड़ खाप प्रधान चौधरी के पद पर आप सबके सामने हूँ। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं एक बार फिर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं अपनी तरफ से, अपने दांगड़ खाप की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से उनको सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद। दोस्तों, मैंने कहा था चौधरी आदरणीय बालियान खाप के चौधरी रघुवंशी हमारे वर्तमान चौधरी महेंद्र सिंह के बड़े बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। कई साल पहले की बात है। बहुत कुछ उथल पुथल रहा, बहुत सच्चाई सामने आई और बहुत बदलाव मेरे व्यवहार में, मेरी बातचीत में हुआ है। और उस बात को चौधरी नरेश टिकैत, राकेश टिकैत ने भी समझा है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और हमेशा कहीं भी उनको मेरी जरूरत है, मैं हाजिर हूं। कभी भी इस समाज के लिए, खाप खेड़ा खेत परंपरा के लिए, किसान वर्ग के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, हमारे समाज के हित के लिए वे कोई भी आवाज उठाएंगे, मैं उस आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाऊंगा और अपना पूर्ण तन से ही नहीं, आवाज से नहीं, जरूरत पड़ेगी तो धन से भी सहयोग करूंगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। 2 दिन पहले हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष, महासचिव शायद, चौधरी युद्धवीर जी की माताजी श्रीमती स्वर्गीय प्रेमवती के 13वीं के अवसर पर मेरी मुलाकात राकेश टिकैत जी से हुई है। वहां पर बहुत ही शालीनता से, इज्जत से उन्होंने मुझे बातों बातों में कह दिया। मुझे नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगा, मैं समझता हूँ मुझे ही कहा था, लेकिन वो मुझे सीधा नहीं कहा। चलो भाई, पीछे बैठते हैं, अपने गैंग के ग्रुप के लोग बैठते हैं। राकेश जी, ऐसा नहीं है। जो आपका संगठन है, जो आपका ग्रुप है, मैं भी उसके साथ हूं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी हल्का सा भी आपको शक लगता है कि मैं आपके विरोध करता हूं, आप मुझे फोन पर बताएं, मुझे मैसेज करें, मैं उसमें सुधार करूंगा। मुझे पता है आपने क्यों कहा है। दोस्तों, वो इसलिए कहा है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर ही नहीं, जनता के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में, अपने क्षेत्रवासियों के बीच में बाहर जाकर के मैं ऐसे लोगों के बारे में जनता को सचेत करता हूं जो केवल और केवल
किसी ने किसी पार्टी में, किसी ने किसी संगठन में जाकर के उस संगठन के नाम से, पार्टी के नाम से, सरकार से, प्रशासन से, शासन से, पुलिस विभाग से, समाज से अपना काम निकलवाना चाहते हैं। बहुत अच्छे आदमी, चरित्रवान, विद्वान, अच्छे वक्ता अगर अपना काम निकलवाते हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी उनके साथ खुद ही बैठ जाएंगे। नरेश टिकैत जी, राकेश जी, मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन यहां पर सवाल उठता है, जो लोग समाज में अपराध प्रवृत्ति के हैं, अभी कोई हाथ पकड़ के तो ठा नहीं सकता, कोई किसी के साथ फोटो खिंचा लेता है, मेरे साथ भी खिंचा लेता है, लेकिन जब नरेश टिकैत या राकेश टिकैत को किसी माध्यम से पता चल जाए कि ये बंदा असामाजिक है, ये समाज के लिए वो कीड़ा है, जहां पर चौधरी महेंद्र सिंह का चरित्र, आपका चरित्र, आपके संगठन के नियम कायदे कानून संविधान मेल नहीं खाते हैं, तो उसको सरेआम कहने के बजाय आप मैसेज के द्वारा अकेले कह सकते हैं, भाई साहब माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आप अपने गांव में काम कीजिए, आप अपने दम पर लोगों के दिल में उतर जाइए। अगर कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, समाज से माफी मांग लीजिए। और जब तक खुद आपका गांव के आदमी, आपका समाज का आदमी आपको स्वीकार नहीं करता है, आप पीछा छोड़ दीजिए। चौधरी नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी जानता हूं किसी भी संगठन को चलाने के लिए संख्या बल की जरूरत होती है, किसी भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बहुत चरित्रवान लोग हैं, आपके साथ और जयंत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूं, जयंत चौधरी से भी निवेदन करता हूं, आपकी पार्टी में भी अगर ऐसे लोग आपके सांसद विधायक के साथ घूमते हैं, आप जानते हो ना जानते हो, उनको समाज के लोग तो जानते हैं, गांव के लोग तो जानते हैं। मुझे पता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले शराब के बारे में क्या क्या बोलते थे, लेकिन आज तो शराब के गांव गांव में ठेके खुल रहे हैं। क्या ये कथनी और करनी में अंतर नहीं है? चलिए, मैं दोबारा और किसी विषय पे ले जाऊंगा। मैं एक बार फिर स्वर्गीय किसान नेता, किसान मसीहा, गरीब किसान मजदूरों, छात्रों, समाज के रहनुमा स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 15वीं पुण्यतिथि पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं। मेरा बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं है किसी भी संगठन के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, संस्थापक के खिलाफ कोई काम करना। मैं बिल्कुल, कोई भी किसान संगठन है, मैं तो चाहूंगा सब आप मिलकर रहें, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी बात रह गई है। आदरणीय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, जैसे कल सिसोली में प्रोग्राम है, वहां पर सभी को जाना चाहिए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आपके खून के पिताजी थे, लेकिन वे सभी के हमारे पूज्य थे। लेकिन जब तख्त पर
बुलाने से या बिना बुलाए फर्जी चौधरी जाकर बैठता है, तो मैं नहीं कहता हूं, वहां की जनता बोलने लग जाती है, लोग बोलने देखते थे, देखो फर्जी कंपनी बैठी है। आपको अच्छी तरह पता चल गया है, अच्छी तरह पता चल गया है कि ये बंदा समाज का बना हुआ नहीं है, ये खानदानी नहीं है, ये किसी संगठन, किसी ग्रुप, गैंग का बनाया हुआ है। आप बड़े चौधरी हैं, इसमें भी और ज्यादा सुधार आप कर सकते हैं। मैं बहुत ही आपके मुकाबले छोटा आदमी कहना तो अच्छी बात नहीं है। आपकी तरह मेरे पास में कोई संगठन, कोई समूह, कोई जनता की भीड़ नहीं है। मेरे साथ में हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं अपने गांव के बुजुर्गों को भगवान मानता हूं, क्योंकि उन्होंने जो असली है, खानदानी है, सही निर्णय है, वो जिम्मेवारी मुझे दिया है। लेकिन केवल मेरी खाप की बात नहीं है, हरियाणा में भी अनेकों चौधरी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगर 2-2, 3-3 खाप चौधरी हैं। मुझे पता, आपने मुझे कहा था कि जो खानदान है उसको सभी को मैं चौधरी मानता हूँ। चलो यहाँ तक ठीक है, आप उनको बुलाते हैं सभी को। चौधरी साहब ऐसे भी लोग हैं कि वो किसी पार्टी, संगठन, यूनियन के पदाधिकारी है और उनको गलती से, दुरुस्ती से, जानबूझ करके या किसी के कहने से अगर खाप चौधरी का नाम ले दिया है तो उसको भी थोड़ा सा सुधार कर दीजिए। दोस्तों, मैं मानता हूं किसी भी जनसभा में, खासतौर से किसी भी आंदोलन में, चाहे जाट आरक्षण का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, या कोई मासिक किसी भी खाप में पंचायत होती है और वहां पर कहा जाता है अमुक खाप का दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार। अगर कैप्टन विनोद कुमार नहीं है तो परंपरा चली आ रही है, कोई बात नहीं, कोई भी दांगड़ खाप का बड़ा है वो आगे आ जाओ। तो वहां पे जो लोग बैठे हैं वो अपने आप कह देते हैं आप बड़े हैं, आप चले जाओ। वो उस टाइम का, उस खाप का प्रतिनिधि होता है, वो खाप चौधरी नहीं होते। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने, शायद उन्होंने, बुजुर्गों ने फायदा नहीं उठाया है, उस बात का प्रचार नहीं किया है। लेकिन कुछ लोगों ने ये तो इस संगठन में, इस यूनियन में हमेशा जाता है, इसका फादर जाता था, ये जाता था, ये चौधरी हो गया, तो वहां पर सुधार कर दीजिए। हम आपसे आशा करते हैं, सहयोग करते हैं। चौधरी साहब, नरेश जी, कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप दिखाने के लिए ये मानते होंगे कि भाई ये चौधरी के आने से सरकार को या पार्टी को कह दूं मेरे साथ इतने लोग हैं। ये पर्दा उठ चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही केंद्र की सरकार को पता चल गया है कि कौन फर्जी चौधरी कहां पर बैठता है, और ऐसे चौधरी हैं, उनके साथ समाज के लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ऐसे चौधरी हैं किसान यूनियन के लिए, किसानों के लिए, जाटों के लिए, मजदूरों के लिए, समाज के लिए दो शब्द खड़े होकर नहीं कह सकते। बहुत ही आदर सम्मान आपका करता हूं मैं। और ये चर्चा का विषय है कि आपके सम्मेलन में खाप चौधरी के नाम से ऐसे लोग जाते हैं जो उस खाप के चौधरी नहीं है, समाज के नहीं है। और मैं नहीं कहता हूं, जनता कहती है, सामने बैठने वाली कहती है, ये फर्जी कंपनी बैठ गई है। आप तो असली हैं, आप तो आज वो शक्ति हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी आत्मा, मेरा जमीर ये कहता है फर्जी चौधरियों
की फजीयत और पर्दाफाश आप भी करें तो आपकी ताकत बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? मैं एक छोटा सा आदमी हूं, गरीबी कह लीजिए, ईमानदार हूं, देशभक्त हूं। मेरा जुनून और मेरा जोश यह गवाही नहीं देता है कि मैं किसी भी फर्जी खाब चौधरी को अपने घर पर बुलाऊं। और मैं कोई ताकत नहीं, मुझे कोई संगठन नहीं बनाना है, मुझे किसी भी पार्टी का टिकट नहीं लेना है, यहां तक कि प्रधानी पद का भी चुनाव नहीं लड़ना है। मैं तो जितना भी है एक मिसाल बनाना चाहता हूं, अपने खाप की पहचान बनाना चाहता हूं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब कई साल पहले बार बार पंचायत होती थी, क्या क्या शर्तें रखते थे लोग बाग कि ऐसा चौधरी चुनो, बाहर जाकर के बोले ऐसा चौधरी चुनो जो हमारी खाप की पहचान बनाए, दो शब्द कहें। मैं आपके सामने ही बता देता हूं, ऐसे लोगों ने भी एक चौधरी चुना है कि महेंद्र सिंह टिकैत परिवार का विरोध करें। यहां पर मैं आपका बड़प्पन करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। उस चौधरी को आपने नहीं बुलाया है, वो जाएगा भी कैसे? आपका विरोध मैं कभी नहीं करता हूं। भूलवश, ज्ञानवश, क्रोधवश और उत्तेजनावश कभी कोई बात हुई है, मैंने उस पर आपके सामने जाकर के स्पष्टीकरण दे दिया है। और मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, आपकी विचारधारा जानता हूं। आप किसान के साथ हैं, मैं भी हूं। आप आरएसएस के खिलाफ हैं, मैं भी हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, मैं भी हूं। आप खाप खेड़ा खेत संस्कृति के समर्थक हैं, मैं भी हूं। आप हमारे नौजवानों को नशा मुक्त करना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। आप हमारे नौजवानों को अपराध से बचने के लिए कहते हैं, मैं तो खुलेआम करता हूं। अपराधियों का अपने घर से ही बहिष्कार करता हूं, उनके घर आने जाने वालों को भी अपने घर से बहिष्कार करता हूं। जो मेरे समाज के अपराधी हैं, ना मैं उनसे संबंध रखता हूं, उनसे संबंध रखने वालों को भी समझाता हूं, मान जाइए। नहीं मानते हैं, मेरे घर आना जाना बंद कर दीजिए। जो मान जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, मैं उनके साथ रहता हूं। चौधरी नरेश टिकैत जी, कभी भी कोई भी आदमी आपको मेरे बारे में आपके प्रति गलत फहमी पैदा करता है, वह आदमी दोगला है, वह आदमी अपराधी है, वह किसान का दुश्मन है, खाप का दुश्मन है, वह हमारी खाप खेड़ा खेत संस्कृति का दुश्मन है। ये आप याद कीजिए। सोरम पंचायत में मुझे नहीं जाने के लिए, कहने के लिए कहां से लोग आए थे, लेकिन आदरणीय हमारे रॉयल फैमिली धनखड़ खाप के चौधरी विजेंद्र जी और बहुत ही विद्वान विवेक चौहान जी की बात को मैं नहीं ठुकरा सकता था, और मैं गया हूं। और आप इसमें कहते हुए मुझे बहुत ही गर्व होता है, खुशी होती है कि आपने, राकेश टिकैत ने और गौरव चौधरी ने वहां पर मुझे सम्मान भी दिया, पगड़ी भी बांधी है। तो मैंने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान जी को छोटी सी 21,000 रुपए की आर्थिक मदद दिया। और जब भी ये बागपत में आए, मैंने और विजेंद्र ने ये वादा किया है, उसके आने जाने का प्रबंध ठहरने का मैं करूंगा। तो जो 2 दिन पहले राकेश टिकैत जी बहुत विद्वान है, वे बातों बातों में सीधेपन से कह देते हैं। मैं समझ गया था कि वे मुझे कह रहे हैं। और राकेश जी, ऐसा कोई अपराध का संगठन आप नहीं चला रहे हैं, आप किसान का संगठन चला रहे हैं।
अगर फिर भी कोई आदमी के बारे में आपको पता चल जाता है ये बंदा अपराधी है, ये बंदा महिलाओं का अपमान करने वाला है, ये बंदा बुजुर्गों का अपमान करने वाला है, इस बंदे का चाल और चरित्र और पहचान इसके गांव में पता चला खराब है, आप ताकत वाले हैं, आप बड़े हैं, उनसे दूर हो जाइए। मैंने ज़्यादा कह दिया हो, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। कभी ये नहीं सोचना कि मैं किसान यूनियन का विरोध करता हूँ या बालियान खाप चौधरी नरेश टिकैत का विरोध करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। हमारे बड़े चौधरी हैं, खापों की ताकत है, किसानों की ताकत है। आज किसानों की आवाज़ केवल और केवल एक ही बची है, वो चौधरी नरेश टिकैत है, राकेश टिकैत है। ज़्यादा बात हो जाएगी, अच्छा लगेगा। मैंने बहुत ही कई दिन से सोचा था, आज अपने खाप खेड़ा खेत में ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और दोस्तों, अंत में आप सबको नमस्कार, जय हिंद। लेकिन मैं उस संगठन ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भूल सकता हूँ जिसने मुझे बोलना, चालना, कपड़े पहनना, कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लाइजन, स्टेबलाइजेशन सिखाया है, वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना जिंदाबाद दोस्तों। और मेरी पहचान, अगर मैं उसका नाम नहीं लूंगा तो बच्चे मेरे गांव के देखेंगे, बुजुर्ग देखेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। मेरी पहचान दांगड़ खाप, मेरा अभियान दांगड़ खाप की पहचान बनाना, दांगड़ खाप की जय। और मैं उस कौम से पैदा हुआ हूं जहां के लोगों ने खेत में काम किया, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान दिया। जाट, जय भगवान, जाट बलवान। जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़ा सा खेत दिखा देते हैं। देख लो कितनी चिंता, मेरी मैडम मेरे साथ ही आ जाती है, मुंह फेर के बैठी, वो बैठी। और एक जैकी, एक हमारा जैकी, इधर आ, ले। बिजली आ रही तो पानी पिला दो भाई। ये मेरा जैकी, मैं कहीं भी जाऊंगा मेरे साथ ही चलेगा। गांव में जाऊंगा तो गांव में भी चल देता है। ले, इसको मत पड़े, इसको मत पड़े।